वैकेंसी बहुत सारी आई है। 606 वैकेंसी आई है, 606 टोटल वैकेंसी आई है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की, लॉ मैनेजर की। बैंक में निकली है, सेंटर की बैंक है और काफी अच्छी जॉब है। स्केल सेकंड रैंक है और बैंक में जो स्केल होती है बता देता हूँ। स्केल 1 से ऑफिसर रैंक चालू होती है। स्केल 1 पीओ होता है, स्केल सेकंड की पोस्ट है, मैनेजर रैंक होती है। स्केल 3 सीनियर मैनेजर की रैंक होती है। स्केल 4 चीफ मैनेजर की रैंक होती है। स्केल 5 रीजनल मैनेजर की रैंक होती है। स्केल 6 में असिस्टेंट एडिशनल जनरल मैनेजर आ जाता है और स्केल 7 में लास्ट स्केल जो होती है 7 होती है, 7वें स्केल में जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है। तो स्केल सेकंड की पोस्ट है, आप जनरल मैनेजर तक ही पहुंच सकते हो, सोचो। और बैंक में आपको पता है बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बहुत अच्छी मतलब सारी सुख सुविधा मिलती है आपको एक बैंक की नौकरी में। सारी फैसिलिटी जो सिविल जज को मिलती है ना, वो सारी फैसिलिटी मिलती है सिक्योरिटी के अलावा। घर की फैसिलिटी, कर्टेन की फैसिलिटी, फर्नीचर की फैसिलिटी, फोन का बिल, एचआरए, होम अकोमोडेशन, सारी चीजें मिलती है। तो अपन इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले से वैकेंसी बहुत सारी आई है, 606 वैकेंसी आई है, 606 टोटल वैकेंसी आई है। बट लॉ की वैकेंसी देखो आप, आईटी मतलब 14 नंबर का पढ़ो, मैनेजर लॉ 25 वैकेंसी है। इसमें पे स्केल भी दिख रहा है, सारा सब कुछ लिख रहा है, आप लोग देख लेना। और टोटल 25 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको इजी रहेगा समझने में। और साउंड के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि पड़ोस में काम चल रहा है, अभी आएगा या खटखट की आवाज आ जाएगी आपको थोड़ी देर में। नहीं आई तो बढ़िया है। देखो, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है और अदर की 9 है। टोटल 25 वैकेंसी है, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप का भी लिख रखा है, एक सबका, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट डेट बता देता हूँ। फॉर्म कब से स्टार्ट है, जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन से स्टार्ट हो गया है। 3/2/2024 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है 23/2/2024, ठीक है। फीस बता दूंगा मैं आपको। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, बैक वैक हो कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट टोटल मिला के, सारे सेमेस्टर को मिला के, अगर 5 ईयर का आपने करी है तो सारे सेमेस्टर को मिला के 50% हो। 3 ईयर लॉ करिए तो सारे ईयर को मिला के 50% मार्क्स हो, ठीक है। अगर डिजायरेबल है, एलएलएम कर रखी है तो, और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। रजिस्ट्रेशन अगर है आपका तो काम हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लिखा हुआ है इसमें, और लिखा हुआ है बैंक में काम करते हो, कमर्शियल बैंक में या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो या पीएसयू में काम करते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और मेंबरशिप ले रखी है, सेशन कोर्ट की ले रखी हो चाहे हाई कोर्ट की ले रखी हो, आपका काम हो जाएगा। आप इशू करवा लेना सर्टिफिकेट अपने प्रेसिडेंट से, जो भी है सेशन कोर्ट में, या सेक्रेटरी से, वो इशू कर देता है और फॉर्म आप लगा सकते हो इसमें सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। इसमें मैक्सिमम एज आप देख लेना, मैंने एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ आपको कितनी है। हाँ, एज है इसमें 25, देखो 26 है मिनिमम और मैक्सिमम है 32, ये ध्यान रखना। मिनिमम 26 है इसमें और मैक्सिमम है 32। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, कितने का है। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी वालों को 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का है, और रिट वालों के लिए 5 साल का है, ये 1984 वाला, ठीक है। सब चीज की फोटो आ रही है, आराम से पॉज करके आराम से देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वैकेंसी का, वहां जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसका एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लेना। अपनी वैकेंसी नंबर क्या है देखो, अपनी वैकेंसी का कोड था, मैं आपको बता देता हूँ वापस। 14 नंबर पे है, ठीक है। तो 14 नंबर पे अब देखो, इसमें 2 बता रखे हैं एग्जाम पैटर्न। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोविजन पीरियड की। 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। सर्विस बॉन्ड भी भरवाया जाएगा 3 साल का, या अगर आप बीच में छोड़ देते हो 2.5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, ग्रुप डिस्कशन है, स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर बता रखा है, पोस्ट कोड बता रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14वीं थी अपनी, 14वीं थी वैकेंसी, 15 16। उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा। आ रही है ना सॉन्ग, तो काम चल रहा है उसके लिए, सॉरी। तो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा, 100 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, सॉरी 100 मार्क्स के, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और 120 मिनट का पेपर होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। फॉर पोस्ट कोड दे रखा 17 18 19 20, उसके लिए एप्टीट्यूड आएगी, रीजनिंग आएगी, प्रोफेशनल नॉलेज का जो उनका होगा, और इंग्लिश का होगा।
ये अपन का इसका मतलब का नहीं है, फिर भी आप समझ लो। कोड बता रखे हैं, 14वां नंबर अपनी वैकेंसी थी, तो उसमें जो पोस्ट कोड था उसके हिसाब से प्रोफेशनल नॉलेज का ही पेपर लिखा हुआ है इसमें। और पोस्ट कोड के लिए उन्होंने बता रखा है ये रीजनिंग आएगी, तो इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप खुद अपने हिसाब से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, क्रॉस चेक कर लेना, साफ साफ मेंशन है, फोटो में आप देख सकते हो। और देखो इंग्लिश हिंदी में होगा, अबाउट एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी इंग्लिश हिंदी में पेपर आएगा आपका। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म। पेनल्टी भी है इसमें, ध्यान रखना, 1/4 नंबर कटेंगे। पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद हो जाएगा आपका। तो इसमें एग्जाम सेंटर बता देता हूं मैं आपको। दिल्ली एनसीआर में आएगा, चंडीगढ़, मोहाली, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, ये ग्रेटर मुंबई, थाने, नई मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये एग्जाम सेंटर है। 12 जगह एग्जाम सेंटर है। तो जो भी जयपुर में नहीं है इसका एग्जाम सेंटर, ध्यान रखना। तो जयपुर वाले दिल्ली जा सकते हैं, यूपी जा सकते हैं, लखनऊ में, और आसपास चंडीगढ़ भी जा सकते हो अगर आपको घूमना हो तो जयपुर वालों के लिए तो यही है। जयपुर में होना चाहिए, वैसे सेंटर नहीं दे रखा है इसमें। दिल्ली एनसीआर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, कोलकाता है, पटना है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, भोपाल है, मुंबई है, अहमदाबाद और गांधीनगर है। अब इसके फॉर्म कैसे फिल करना है आपको वही इसके ऑफिशियल वेबसाइट देख लो पहले, www.unionbankofindia.co.in, ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसके एग्जाम फॉर्म मैंने हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है इसमें, बेसिकली आप लोग पढ़ लेना। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फीस बता देता हूँ। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए 850 है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 175 है। पूरा प्रोसेस बता रखा है इन्होंने। मैं एग्जाम पैटर्न वापस बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसमें अलग से लिख रहा है एग्जाम पैटर्न, उसका आप चेक कर लेना। एग्जाम पैटर्न है पोस्ट कोड अपनी 14वीं मतलब वो पोस्ट थी लॉ उसकी, उसमें लिखा हुआ है मैनेजर लॉ, तो चेक कर लेना एग्जाम पैटर्न। प्रोफेशनल पेपर आ रहा है, केवल लॉ का पेपर आएगा। तो अगर आपने पढ़ रखा है बैंकिंग लॉ, आपने IBPS की तैयारी कर रखी है, तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 25 वैकेंसी है, काफी अच्छा नंबर होता है, बम्पर वैकेंसी मान लो, नहीं तो 1 2 3 4 वैकेंसी मिलती है अपनी लॉ फील्ड में। तो मिस मत करना। सेंट्रल बैंक की नौकरी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, और बैंक में आपको पता है अच्छी नौकरी रहती है। जो अपनी लॉ फील्ड में इतना काम नहीं होता, इतना वर्कलोड नहीं है। कभी फ्यूचर में कभी लॉ ऑफिसर से मिलूंगा ना, तो उसका भी लाइफस्टाइल दिखाऊंगा, जैसे RJS का दिखा रखा है, JLO का बता रखा है, APO का बता रखा है। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी हो चाहे सिविल जज की वैकेंसी हो, टाइमली अपडेट देता हूँ आपको इस चैनल पे। अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे ये वैकेंसी का अगर आप 23 तारीख के बाद देखोगे, इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ वापस। हाँ, 23/2/2024 के आप देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहता हूँ बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फॉर्म तो फिल कर सको आप। और 4 साल हर बहुत लोग एलिजिबल होंगे 4 साल में, मैं खुद भी एलिजिबल हूँ। तो मैं अगर लगेगा मुझे, वैसे मैंने पढ़ाई छोड़ रखी है, अगर लगेगा तो फॉर्म फिल कर दूंगा। व्लॉग बनाने के लिए फॉर्म फिल कर दूंगा, देखता हूँ, सोचता हूँ फॉर्म फिल कर दूंगा जहां तक है। और नहीं करूंगा तो आपको व्लॉग नहीं मिलेगा। मैं व्लॉग भी बनाता हूँ, सिविल जज के साथ व्लॉग डालता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, एडवोकेट की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, मैं कोर्ट भी जाता हूँ, मैं वकील हूँ, तो वहां का भी दिखाता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल में बहुत कुछ आता है लॉ से रिलेटेड, और बच्चों को मोटिवेशन ही मिलता है। जिन बच्चों को पता नहीं है जुडिशरी के बारे में, APO के बारे में, JLO के बारे में, तो सारी चीजें बना रखी है। देखो JLO की सैलरी स्लिप लगा रखी है, RJS की सैलरी स्लिप लगा रखी है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगा रखी है, और मैंने ही सबसे पहले लगाई है। उसके बाद लोगों ने, मेरी गलती ये हो गई कि मुझे उस पर लिख देना चाहिए था फिट जयपुर ब्लॉग। तो अब ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लेके लगा रहे हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकता मैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।